नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। ग्रहों की आध्यात्मिक रचना, आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? कल हमने बताया सूर्य के माता पिता कौन थे। सूर्य के माता पिता कश्यप ऋषि और माता अदिति हैं और इसीलिए सूर्य का नाम आदित्य है। एक एक ग्रह का हम बताते जाएंगे और सविस्तार से वर्णन करते जाएंगे। अब सूर्य के बाद चंद्रमा। चंद्रमा किसके पुत्र हैं? चंद्रमा अत्रि ऋषि के पुत्र हैं। अत्रि ऋषि और माता अनुसुईया। जब माता अनुसुईया का सतीत्व, उसकी परीक्षा लेने के लिए माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती, ये तीनों ने ही भगवान शिव शंकर, भगवान ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि आप तीनों जाकर अनुसुईया की परीक्षा लीजिए, उसके सतीत्व की परीक्षा लीजिए। और जब ये तीनों परीक्षा लेने के लिए आए तब माता अनुसुईया ने अपने पतिव्रता धर्म को याद करके और अपने पति के बल पर, अपने सतीत्व के बल पर इन तीनों को बालक बना दिया था। और ये तीनों बालक रूप में पालने में लेट रहे थे, पालने में सोए हुए थे। और जब अत्रि ऋषि ने देखा कि अपने कुटिया में तीन बालक हैं और उन्होंने ध्यान दे के देखा ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश है, जिन्हें माता अनुसुईया ने अपने सतीत्व के बल पर बालक बना दिया था, शिशु बना दिया था। और ये तीनों जब ब्रह्मा विष्णु महेश अत्रि ऋषि के सामने उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप तीनों आपके वास्तविक रूप में आ जाइए। जब ये तीनों अपने वास्तविक रूप में आए तब अनुसुईया को उन्होंने वर मांगने के लिए कहा। तब अनुसुईया ने कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जिस तरह आप तीनों मेरे कुटिया में बालक के रूप में थे, उसी तरह मैं आप तीनों को अपने पुत्र के रूप में ही देखना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा के अंश चंद्रमा बन गए, भगवान विष्णु के अंश दत्त बन गए और भगवान शंकर के अंश दुर्वासा ऋषि हो गए। इस तरह ये तीनों ही पुत्र हो गए। और चंद्रमा ग्रहों में शामिल हो गए, दुर्वासा सप्तर्षियों में शामिल हो गए और दत्त इन दोनों के ही मुख अपने साथ लगाकर दत्तात्रेय अर्थात अत्रि ऋषि के पुत्र, अत्रेय के पुत्र और अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय के नाम से पृथ्वी पर विचरण करने लगे। इस तरह अत्रि ऋषि और अनुसुईया के पुत्र चंद्रमा है। चंद्रमा जब ग्रहों में शामिल हो गए या ग्रहों में उन्हें शामिल किया गया तब आध्यात्मिक रचना में ये आध्यात्मिक ग्रहों का जो राज्य कारभार है या राज्य है, उसमें सूर्य को राजा बनाया गया और चंद्रमा को रानी के रूप में स्थापित किया गया। हालांकि वो पुत्र मतलब पुरुष हैं, लेकिन फिर भी इन ग्रहों के पूरे सभा में सूर्य राजा और चंद्रमा अर्थात चंद्र को रानी के रूप में स्थापित किया गया। तीसरे हैं मंगल। मंगल किसके पुत्र हैं? मंगल भगवान विष्णु और मां पृथ्वी के पुत्र हैं, धरती पुत्र हैं, क्योंकि धरती भगवान विष्णु की पत्नी है। जिसके सामने एक पता चलता है कि भगवान विष्णु की धरती पत्नी कैसे है।
समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादः स्पर्शम क्षमस्व में। जब हम सुबह उठते हैं तो धरती माता को प्रणाम इसी श्लोक के द्वारा किया जाता है कि हे धरती माता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप भगवान विष्णु की पत्नी हैं, ये पर्वत ही आपके स्तन हैं, ये सारे समुद्र ही आपके वस्त्र हैं, और ये पूरी पृथ्वी जो कि धरती है जिसे हम माता कहते हैं, वो विष्णु की पत्नी है। उस धरती माता का ही पुत्र है मंगल। मंगल का प्राकट्य कैसे हुआ वो हम कल बताएंगे। और तीसरा ग्रह मंगल, ये राजा और रानी अर्थात सूर्य, चंद्र और तीसरे सेनापति, मतलब मंगल को सेनापति का पद दिया गया। राजा का पद सूर्य को, रानी का पद चंद्रमा को और मंगल को सेनापति का पद दिया गया। इस तरह एक एक करके 9 ग्रहों का हम आगे बताएंगे। जैसे जैसे 9 ग्रह पूरे तैयार हो जाते हैं तो आज हम देखते हैं कि आकाश में वास्तविक रूप में तो हमें ग्रह या सशरीर ग्रह दिखाई नहीं देते हैं। ये अपने तेज को इन्होंने पिंड के रूप में आसमान में स्थापित किया है, और वही पिंड आज हम देखते हैं जिसे हम ग्रह कहते हैं या प्लैनेट कहते हैं। दोस्तों, बहुत ही रोचक, दिलचस्प और गहराई लिए हुए ये ज्योतिष विज्ञान है, जिसके अनेक पहलू हैं। ग्रहों का आध्यात्मिक पहलू, और आध्यात्मिक पहलू एक ज्योतिष का ही एक भाग है। ज्योतिष का एक भाग है अंक शास्त्र, जो कि अंकों के माध्यम से हम ज्योतिष देखते हैं। ये दूसरा पाया हुआ। तीसरा पाया हुआ एस्ट्रोनॉमी, जो कि आकाश में पिंड के रूप में ग्रह है, वो पिंड का हमारे पृथ्वी पर क्या असर होता है। इस तरह से एक एक करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई शंका हो, संदेह हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप अवश्य लिखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।